जनपद प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के मेजा गांव खास की मूसहर बस्ती में स्थापित और आज बैंक की संचालिका रीता बनवासी बताती हैं कि अनाज बैंक के सहारे उनकी बस्ती में किसी को भूखा रहने की नौबत नहीं आई। जब भी जिसको जरूरत हुई अनाज बैंक से चावल दाल लिया। जब हफ्ता 15 दिन में मजदूरी मिली या सरकारी कोटे की दुकान से राशन मिला तो वापस कर दिया। रीता बताती हैं कि अनाज बैंक का संचालन और रखरखाव बस्ती की महिलाएं ही करती हैं। बस्ती की सुमन देवी ने बताया कि पहले अक्सर ऐसा हो जाता था कि हफ्ता 15 दिन में 1-2 दिन भूखे सोने की नौबत आ जाती थी। ऐसा भी हुआ कि हम लोगों को कभी कभी तो पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। तब सबसे ज्यादा तकलीफ परिवार के बच्चों और बुजुर्गों को होती थी। जब से अनाज बैंक स्थापित हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। लॉकडाउन में तो अनाज बैंक उनकी बस्ती के लिए वरदान से कम नहीं है। बस्ती की कुसुम देवी, गीता देवी, कांति देवी सभी का कहना है कि अनाज बैंक के चलते जब उनका जीवन सुरक्षित है। मूसहर बस्ती से क्षेत्र पंचायत मेजा के लिए बीडीसी सदस्य चुनी गई। अमरावती बताती हैं कि अपनी बस्ती के अलावा भी वे जरूरतमंद बस्तियों में जाकर पीजीएस के सहयोग से अनाज बैंक स्थापित करवा रही हैं। ये जो अनाज बैंक चल रहा है आप लोगों के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर ये है कि क्या कहते हैं, जैसे यहाँ बस्ती के लोग हैं तो जब अनाज बैंक नहीं था तो पहले कर्ज लेते थे। इस टाइम तो ज़्यादा जून, मई और क्या कहते हैं जुलाई में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, बारिश होती थी बहुत। जब से अनाज बैंक हम लोग चला रहे हैं, जिसके पास नहीं रहता है जितना कटोरा ले जाता है, जैसे 5 कटोरा ले गया तो उतना वापस करते हैं मजदूरी करके। जब आ जाता है उनके पास अनाज तो वापस कर देते हैं अपनी ईमानदारी के साथ। ये कब से चल रहा है आप लोगों के द्वारा? ये तो सर 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम रीता है। कौन सा गांव है? मेरा गांव सुंदर नगर, मेजा खास। आपका नारा? मेरा नारा है, ना कोई भूखा सोएगा, ना बच्चा भूख से रोएगा। ये जो संस्था आप चला रहे हैं और गांव अपने मोहल्ले को इतना मतलब सब कुछ जागरूक कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये इलाका है जमुना पार का, ये आदिवासियों और वनवासियों बाहुल्य इलाका है। आदिवासियों का इलाका है। यहाँ पर अधिकतर आदिवासी रहते हैं और वो पत्थर मजदूरी करते हैं, पत्थर की खदानों में बंधुआ मजदूरी करते हैं। ठेकेदार के चंगुल में फंस करके एडवांस कर्ज ले करके वो बंधुआ बने रहते हैं और पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। उन्हीं के ठेकेदारी में पत्थर तोड़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके बच्चे भी बाल श्रम में फंसे रहते हैं। आगे चल कर कि वो भी बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। फिर वो जो आजकल बाहर ले जाने वाले बहुत से गिरोह फैले हुए हैं गांव में, वो बच्चों को 10 साल 12 साल के बच्चों को बाहर ले जा कर के उनसे काम करवाते हैं। इन सब कुरीतियों से बचाने के लिए जो हमारी संस्था है प्रगति ग्रामोद्योग समाज कल्याण संस्थान, आदिवासियों एवं वनवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनके बीच में शिक्षा की जागरूकता कर रही है, उनके आजीविका की व्यवस्था कर रही है और उनको शिक्षित बनाने की जागरूकता फैला रही है और उनको कानूनी रूप से सहयोग देने का काम कर रही है संस्था। उनका सरकारी विभागों में पकड़ बनाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, जो उनके हक हैं, उनके अधिकार हैं, उनको दिलाने के लिए हमारा जो संस्था है, हमारी संस्था है प्रगति ग्रामोद्योग समाज कल्याण संस्थान और जो स्वयं सहायता समूहों का संघ है प्रगति वाहिनी 410 स्वयं सहायता समूहों का संघ है। मेजा, कोरांव, शंकरगढ़, यहाँ पर प्रगति वाहिनी काम करती है। हम आदिवासियों और वनवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नाम आपका? रोशन लाल।